जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहकर श्री राम कथा को सभी को स्वागत करता हूं। सुखदूत रावण के पूछने पर जो राम जी के सेना के बारे में, विभीषण के बारे में, अपने बारे में और ये जो समाचार जो कहा, ये सब वचन सुनकर रावण खूब हंसा, ठठाकर हंसा और बोला, जब ऐसे बुद्धि है तभी तो वानर को सहायक उन्होंने बनाया। स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन को दृढ़ कर वे सागर से मचल रहे हैं और राह न देगा तो डूब मरेंगे, अथवा कह देंगे कि हमें राह न मिला तो हम क्या कर सकते। यह उनके बचपना बुद्धि ही है। सुनत बचन बिहसाद शीसा, सुनत बचन बिहसाद शीसा, जो वसीमती सहाय कृतई कीसा, सहज भीरु कर वचन दिढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। सुनत वचन बिहसाद शीसा, इसका भाव है अब रावण खूब हंसा, कारण सुख के वचन से कोई छिद्र मिल नहीं रहा था, अब उनको छिद्र जो मिल गया। जब सुख तो कहता है कि राम जी मागत पंथ, सागर को पंथ मांगते हैं, मागत पंथ कृपा मन माही, यह सुनते ही उनको छिद्र मिल गया और जोर से हंसा कि मैं जान गया कि उनमें कुछ भी बुद्धि नहीं है और समुद्र से मचलना ठाना, इसीलिए जान गया कि बड़ उनके बड़ भी नहीं है, बड़ भी कुछ भी नहीं है। वानरों को सहायक बनाए, इसी से उनकी बड़ की था और विभीषण को मंत्री बनाने पर मैं उनकी बुद्धि की था भी पा गई। इसलिए ठठा मारकर हंसकर सुख के वचन को निरादर करके उड़ा देता है। रावण ने विभीषण की सलाह न माना था। रावण ने विभीषण का सलाह नहीं माना था, पर राम जी ने उनके सलाह माना, अर्थात डरपोक को ये राम जी मंत्री बनाया, जो कि नीति के विरुद्ध है। डरपोक को मंत्री बनाना नहीं चाहिए। श्री राम भीरु, इसीलिए कहा सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई,
सागर सन ठानी मचलाई। रावण कहता है, अरे मूर्ख, तू झूठ में उनका बड़ाई कर रहा था। मैंने शत्रु की बल और बुद्धि को था पा लिया है। जिसके विभीषण की तरह डरपोक मंत्री है, उनको संसार में विजय, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकता। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। विजय विभूति कहाँ जगता के। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, अर्थात जिसके कुछ भी बड़ नहीं है, तो उसके बड़ को बड़ राशि समझा, और जो सचमुच में बड़ बुद्धि का समुद्र है, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं समझता, इसी से निश्चय हुआ कि तू मूढ़ है, तुझे मालूम नहीं पड़ता असली बात क्या है। तो मूढ़ है, इसलिए मूढ़ मृषा का, मृषा अर्थात मिथ्या, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई। तुम उनके मिथ्या बढ़ाई कर रहे, मिथ्या प्रशंसा कर रहे हैं। तुझ में बुद्धि होती तो तुझे यथार्थ समझ पड़ता। तुमने झूठ में ही बड़ाई की है। उनके बड़ बुद्धि होते तो समुद्र सोख लेते। फिर डरपोक विभीषण के वचन को दृढ़ नहीं मानते। अतः ये सूर नहीं, ये डरपोक है। तुमको रिपु का बड़ बुद्धि का अथाह कहा था ना, तुमने कहा था रिपु का बड़ बुद्धि अथाह है, जिनका कोई पार नहीं पा सकता, और मैं उसका पार पा लिया। अतः जो कहता है रिपु बल बुद्धि था हमें पाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। और सभी तो मंत्री, भयालु मंत्री संग्राम में भागता है और भागने के लिए सभी को परामर्श देता है, तब विजय कैसे हो सकता है? और शत्रु सब विभूति पा जाते हैं। अतः कहा कि उनको विभूति कहाँ मिलेगा। विभीषण डरपोक है, उसके उतने ही बुद्धि है जब हमारे यहां था कि तब हमने कहा था कि शत्रु से विनती करो, शत्रु से विनती करो। कितना छोटा बुद्धि है। मुझे कहता है तुम शत्रु से विनती करो। ये क्या विभीषण का बुद्धि का परिचायक है। जब वहां गया तो उनसे कहा,
जिनका जैसी बुद्धि होता है ये उसे छोड़ते नहीं। मुझे विनय करना कह रहा था, अब शत्रु के पास जाकर उनको भी कहा, विनय करिय सागर सन जाई। इसी कारण तो हमने उसे निकाल दिया था, पर उन्होंने उसे रखकर मंत्री बना दिया। राजा की विजय और विभूति ऐसा होता है। राजा को विजय और विभूति तभी मिलता है जब अच्छा सेना होता है और अच्छे मंत्री मिलता है। उसका न सेना अच्छा है और न मंत्री भी अच्छा है। न तो मंत्री अच्छा है, अतः विभूति कहाँ, विजय कहाँ। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। विजय विभूति कहाँ जगता के। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध आ गया। दूत का क्रोध बढ़ गया। उसने यह ठीक अवसर समझकर पत्रिका निकाला और बोला, राम के छोटे भाई लखन ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़कर तुम्हारा छाती को ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया। उन्होंने बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर दिया। उसे पढ़कर सुनाओ। सुनी खल वचन दूतरी सबाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। नाथ बचाई, इसमें अर्थ ऐसा होता है कि बचाई अर्थात पढ़ाकर, नहीं तो बाँचो ये कहता था। ये कहा बचाई अर्थात किसी से पढ़ाकर सुनो और अपना छाती को ठंडा किया। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। सुनी खल बचन दूतरी सबाढ़ी। इसका भाव है, जब रावण ने अनादर से हंसकर प्रश्न किया था कि, क्या प्रश्न, कि भई भेट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। ये व्यंग करके जो कहा था। और कहा था, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। इसी से दूत ने समझा कि ये राम जी का निंदा ये जो कर रहे, और हरिहर निंदा सुनना ये गोघात समान पाप लगता है।
जब हरिहर निंदा सुनना देगा तब तलवार निकालना चाहिए। अगर तुम्हारा शक्ति हो तो उनका जीभ को काट देना चाहिए, नहीं तो अगर शक्ति नहीं तो श्रवण मुदि न तो चलिए पड़ा। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गोघात समाना। काटियो तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न तो चलिय पराई। इसलिए दूत खड्ग निकाला और रावण के जीभ को कटवाना चाहता है। अतः खड्ग के समान, तलवार के समान ये पत्रिका को निकला। अर्थात इनका पत्रिका नहीं है, ये रावण के अभिमान को काटने के लिए, इनके जीभ को काटने के लिए ये तलवार ही है। इसीलिए दूत, और ये जो लखन जी का वचन वहां लिखा गया है, ये तीखे धार वाला तलवार है। लखन जी के पत्रिका निकाली लफाफा से, जैसे ये म्यान से तलवार को निकाला जाता है, वैसे ये लिफाफा से पत्रिका को निकाला। और जैसे तलवार अंग को विदीर्ण कर देता है, वैसे पत्रिका भी उनके हृदय को विदीर्ण कर देगा। अतः समय विचारी पत्रिका काढ़ी। अर्थात यह उनका वध का समय है कि रावण ने दूत का सब वचन को काट डाला। अतः यह पत्रिका देने का उत्कृष्ट समय यही ही है। इस समय दूत ने विचारा था कि यदि मैं उसके बात को खंडन करूंगा तो मेरा भलाई नहीं होगा, अवश्य ये मुझ पर क्रोध करेगा। अतः इसका मान मर्दन करने के लिए यह मान ध्वंसनकारी लखन जी का पत्रिका देना ही ठीक होगा। इसी से इनका जो प्रश्न था, रावण का जो प्रश्न था कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, ये था प्रश्न। और इसके भी उत्तर उन्हें ये पत्रिका सुनने में मिल जाएगा। इसे पढ़कर क्या ये लौटने वाले हैं या रहने वाले हैं, ये उनको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। रावण ने दोनों भाइयों के बात पूछी थी। कहू तपसी न के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। दोनों तपस्वियों का बात पूछा था। दूत ने तो राम जी का बात में कह दिया, अभी लक्ष्मण जी का बात कहना बाकी था। तो पत्रिका पढ़कर वह जान लेगा लक्ष्मण जी का बात। लक्ष्मण जी ने दूतों को जो कहा था, यह किसी का हाथ में यह पत्रिका तुम नहीं दोगे, रावण के हाथ में ही दोगे। रावण कर दीजहु यह पाती। और कहा था मेरे नाम भी कहना,
लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। इसलिए दूतों ने भी पत्रिका देते समय इनका नाम कहकर पत्रिका दिया। रामानुज दीन्हेउ यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। और लक्ष्मण जी ने अपना नाम बताने का जो कहा था, इसीलिए कि पहले अगर लक्ष्मण का नाम ये न बताया हो तो इसे राम जी का पत्रिका समझकर रावण इसका निरादर और अपमान कर सकता है। इसीलिए ये नहीं चाहते कि राम जी का कोई अपमान तुहां हो। इसलिए लक्ष्मण जी ने बोला तुम मेरा नाम उनको कहो। और दूत ने रावण का ये खड़ता अच्छी तरह से जब जानता है तो यह ठीक ठीक न बाचेगा और दूसरे से ये पढ़ाएगा। ये इसका स्वभाव था, ये उनको पता था। तो जो कुछ लिखा है वही सही सुनेगा, इसीलिए पढ़ाने को कहा, इसी से पढ़ाने को कहा। फिर दूसरों से पढ़ाने से सारी सभा को लक्ष्मण जी का बात पता चले ही जाएगी। इसीलिए दूत कहता है पढ़ाना, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। सभी सभा को पता चल जाएगा। नहीं तो रावण अगर पढ़ता तो एक को पता चलता और किसी को ये पता नहीं चल सकता था। और ये दूसरों को, रावण पढ़ लेने पर दूसरों को ये बात पता नहीं चल सकता था और न रावण लज्जित भी होता। सबके सामने उनको लज्जित होना पड़ा। इसीलिए कहा नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। यह व्यंग का वचन है। मुझे पढ़ो और छाती का ठंडा करो। क्या ठंडा होगा? उसे पढ़ने से जो जलन था ये जलन और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये व्यंग बात था। कभी ठंडा होने का भाव नहीं था। पत्रिका को निरादर करके किस ये बाम हाथ में लेता है। बिहसी बाम कर लीनी रावण। और सचिव को बुलाकर बांचने के लिए कहा। उसमें लिखा था, अरे सठ, मात्र बातों बातों में से मन को रिझाकर अर्थात प्रसन्न करा के, बातों बातों में मन को रिझाकर प्रसन्न करा के अपनी कूड़ों का नाश न करो। राम विरोध से ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाने पर भी तू न बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई की तरह प्रभु के चरण कमलों का भौरा बन जा, नहीं तो अरे खड़, राम जी के बाण रूपी अग्नि में तुम्हारे कुल सहित पतंगा की तरह जल जाएगी। अर्थात तुम शरण न आने से तुम्हारे कुल का नाश नहीं होगा और तुम भी नहीं जलोगे। अब ये दोनों बात मैंने चिट्ठी में लिखा। तुम्हारे मन में जो रुचि हो तुम वही करो। इतना कड़ा शब्द।
बात निमन ही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस। रे राम विरोध न उबरसी, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। कीत जिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि की राम सदानल, खलकुल सहित पतंग। बात न मन ही रिझाई सठ, बातों बातों में ये मन को कैसे रिझाता है, कैसे अपने मन को पसंद न करता है, ये बात को सुनिए। अर्थात तू बातों से अपना और मन से वीर बनाकर बैठा है, पर युद्ध में तू न बचेगा। तुम्हारा बातें यह है कि मैं शिव और ब्रह्मादि से वर पाया हूं और कैलाश उठा लिया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीन सिजाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत मुस्काई। ये तुम्हारे बातों है और तुम्हारे बातों में है कि समग्र देवता और विषाद आदि, समग्र देवता और दिगपाल आदि मेरे अनुचर है, मेरे नौकर है, तो नरवानर मेरा क्या कर सकता है। ये तुम्हारी सब बात है। इसमें ये कहकर ये अपने मन को पसंद न करता है। ये था अपनी प्रशंसा, अपने मुख से कर कर ये पसंद न होता है। इसलिए बात न मन ही रिझाई सठ। और इनका जो मंत्रियों थे, ये मंत्रियां इनको प्रसन्न कराने के लिए इनको जो बात सुहेगा वही बात ये कह रहे थे। दूसरा बात इनका उपदेश का बात नहीं कह सकते। तो ये सब ठकुर सुहाती बात जो कहते, इसीलिए ये सब बात न मन ही रिझाई सठ। तुम अपने बातों में अपने मन को रिझाता है। और जनी घाल सिकुल खीस, इसका भाव है तुमने उत्तम पुलस्त्य कुल में जन्मा है। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंची पूजेहु बहु भांति। तुम्हारे कुल में तुम्हारे पिता विश्ववा ऋषि ये सभी राम जी के भक्त है। इसीलिए ऐसे कुल का नाश होने में मुझे खेद है। लखन जी का वचन का ये भाव है कि जनी घाल सी कुल खीस, तुम इस कुल का नाश मत करो, लेकिन तुमने जो राम विरोध किया है, सहस हजार शंकर, हजार विष्णु, हजार ब्रह्मा भी तुझे बचा नहीं सकते, कारण तुम रामद्रोही हो। रामद्रोही को कोई बचा नहीं सकते, कारण ये सब राम जी के उपासक है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब राम जी के उपासक है।
इसीलिए ये राम नाम भी स्मरण करते हैं और तुम राम द्रोही को ये बचाने नहीं आएंगे। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, ब्रह्म रुद्र सकल राखी न तो ही। तुमको कोई भी रख नहीं सकता। और लखन जी के वचन में था, प्रभु पद पंकज भृंग, इसका भाव है, अर्थात प्रभु के चरण कमल रूप है। प्रभु के चरण कमल रूप है, जो त्रिताप को हरने वाले हैं, उनका तू रसिक बन जा, कमल का रसिक तू बन जा, अर्थात अपने को भंवर बना ले। तुम्हारे मन को राम जी के पद कमल का भंवर बना ले और मकरंद पान करो। कैसा मकरंद? सुख रूपी मकरंद पान करो। लंका को अचल, लंका अचल राज तुम करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगर भ्रमर के बदल में तुम पतंग होकर होगा तो श्री राम जी के सरा नल में जलकर कुल समेत भस्म हो जाओ। ये दोनों बात में से तुम एक को चुनना होगा। यह है कि हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो लखन जी का चिट्ठी पत्रिका का प्रभाव रावण के ऊपर क्या असर करता है, इसका भाव आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम चरणारविंद अर्पणमस्तु।